प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी की बात की है। आज प्रदेश के अंदर 17 सिटी हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। क्या हमारा ग्राम पंचायत भी स्मार्ट बन सकता है? एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए आप में, और उसके लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। एक ग्राम पंचायत में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था हो, कूड़ा निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था हो, जन सहभागिता हो इन कार्यों में, गांव की नाली साफ सुथरी हो, कहीं बदबू न हो, गांव में कहीं भी गंदगी न हो, गांव में स्ट्रीट लाइट जलाने की व्यवस्था हो, और उसको हम पावर कारपोरेशन के साथ बातचीत करके महत्वपूर्ण स्थानों पर अगर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरा हम दे सकें, सुरक्षा का भी वातावरण होगा, लेकिन साथ साथ गांव में लाइट भी रात्रि के समय जलेगी। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि लाइट समय पे ऑन हो सके, समय पे ऑफ हो सके। या तो हम सेंसर लगाएं, सेंसर नहीं लगा सकते हैं तो ग्राम पंचायत के किसी एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दें कि भाई देखो, सूर्य अस्त के बाद ऑन होना चाहिए, जब थोड़ी बहुत अंधेरा होने लग जाए और सूर्य उदय के पहले जैसे उजाला होता है ये लाइट बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक वेस्ट न हो। इसके लिए अगर हम ये कर दें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा सकते हैं गांव में, ज्यादा भी नहीं लगेगा, बहुत स्लो, उस पर कोई मैसेज करना हो, कोई भजन बजाना हो, कोई अन्य गांव के अंदर कोई ऐसे अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना हो, एक माहौल, एक कम्युनिटी सिस्टम को गांव में विकसित करना, आम जन की सहभागिता को आगे बढ़ाना, अगर ये सभी कार्य एक साथ मिलकर के आप ग्राम पंचायत में आगे बढ़ा सकेंगे तो गांव अपने आप ही स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर होगा, आत्मनिर्भर भी होगा, स्मार्ट भी होगा। और जब इस संबंध में पंचायती राज विभाग का प्रदेश या केंद्र सरकार के स्तर पर कोई कंपटीशन होगा तो उसमें भी उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें अग्रणी भूमिका के साथ दिखनी चाहिए। कुछ अच्छे पुरस्कार हमारी ग्राम पंचायतों को भी प्राप्त। ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है वह ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, चाहे वह पंचायती राज विभाग के माध्यम से हो या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। याद रखना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की जो सबसे आधारभूत इकाई है वह ग्राम पंचायत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक टारगेट भी देश के लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि देश जब 2047 में अपने आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए, तब कैसा भारत हमें चाहिए? एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत। और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए जो न्यू आज आप रखेंगे, इसी न्यू पर उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, उसकी आधारशिला हमारी ग्राम पंचायतें बने। इसके लिए बहुत सारा कार्य पंचायती राज विभाग ने पहले से ही संपन्न किया हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जो 29 प्रकार के कार्यों को करने के लिए डेलीगेट किए गए हैं, इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही अब तक प्रदेश में सचिवालय होते थे, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी का कार्यालय और वहां पर विकास भवन हुआ करता था, लेकिन जिनके लिए यह कार्य हो रहा है उस ग्राम पंचायत के पास अपना कोई भी भवन नहीं था। ग्राम प्रधान जैसे तैसे अपने घर से कार्य करता था और यही परिणाम होता था कि बहुत बार तो ग्राम प्रधान ऐसे भी करते थे कि कार्य योजना बनती नहीं थी तो काम भी नहीं हो पाता था, और अंतिम वर्ष में
दौड़ धूप करके किसी प्रकार से उसने कुछ योजना बना ली, इंप्लीमेंट हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो फिर पैसा लैप्स होता था या जैसे तैसे कोई निकाल लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में सब जगह ग्राम सचिवालय लगभग बन चुके हैं और इनमें ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन या फिर इंटरनेट का कनेक्शन या वाईफाई की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक एक वहां पर ग्राम पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर भी नियुक्त किया जा चुका है।